स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार आईक्यू पद पर। आशा करता हूं, विश्वास करता हूं आप अच्छे होंगे, अपना ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप कैसे हैं। उम्मीद है अच्छे हैं, अपना ध्यान अच्छे से रख रहे हैं। और फिर उसके बाद हम लोग अपना प्यारा सा क्लास शुरू करते हैं जिसका नाम है राज्य दर्शन। और राज्य दर्शन में हम लोगों ने हरियाणा को पढ़ना शुरू किया था। हरियाणा में हम लोगों ने राज्य बड़े ही अच्छे से याद किया था और बड़े ही बेहतरीन तरीके से आगे बढ़े थे। हरियाणा क्या नाम है? हरियाणा है, हरियाणा है, हरियाणा। हरियाणा के बारे में हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया। और आज जो हम लोग हरियाणा के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, किसके? बड़े शहरों के बारे में। हरियाणा के बड़े शहरों के बारे में जानेंगे। बड़े शहर कौन कौन है? हरियाणा के बड़े बड़े शहर कौन कौन से हैं? ठीक है, पहला कौन है? फर्रुखाबाद है। फर्रुखाबाद कौन है? फरीदाबाद। फर्रुखा नहीं, फर्रुखाबाद यहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। कौन है? फरीदाबाद। फरीदाबाद क्या है? फरीदाबाद है। पहला कौन शहर है? फरीदाबाद है। हरियाणा का सबसे बड़ा है। हरियाणा का सबसे सबसे बड़ा हरियाणा का सबसे बड़ा शहर है ये। हरियाणा का सबसे बड़ा शहर है कौन? फरीदाबाद है। कौन है? फरीदाबाद है। पानीपत दूसरा आ जाता है। कौन आपका? पानीपत आ जाता है। पानीपत आ जाता है। कहाँ का है? हरियाणा का है ये। पानीपत कहाँ का है? हरियाणा का है। इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट है। पानीपत कहाँ का है? हरियाणा का है। ठीक है, हरियाणा का है। और फिर उसको कपड़ा और कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कपड़ा कपड़ा व कालीन, कालीन के लिए ये प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है, कपड़ा और कालीन के लिए प्रसिद्ध है। पानीपत की जो पहली फर्स्ट युद्ध यही हुआ। फर्स्ट युद्ध यही हुआ। सेकेंड युद्ध यही हुआ था पानीपत का। थर्ड युद्ध भी यही हुआ था, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध और सेकेंड युद्ध, थर्ड युद्ध। ठीक है, कौन कौन सा? पहला कौन हुआ? 2656। कब इस हुआ था? 1526 में हुआ। 1556 में हुआ। और 1757 क्या नाम था इसका? 1761 में हुआ था। 1761 में हुआ था। ये अब्दुल जो है कौन था? अब्दाली था। अब्दाली अब्दाली था। और कौन? मराठा के बीच हुआ। मराठा के बीच हुआ था। कौन जीता? ये जीता था। ये अकबर और हेमू के बीच हुआ। हेमू अकबर हेमू के बीच हुआ था। और ये राणा सांगा और किसके बीच हुआ था? ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। किसके बीच? 26 वाला बाबर राणा सांगा नहीं, 27 में राणा सांगा का होगा। तो बाबर और किसके? इब्राहिम लोदी। किसके बीच? इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम राजा इब्राहिम लोदी। ठीक है, इब्राहिम लोदी। ये युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। ये युद्ध क्या है? बड़े इंपॉर्टेंट है, जो पानीपत में हुआ था। पानीपत जो हरियाणा का दूसरा बड़ा शहर है। फिर उसके बाद गुरुग्राम। दूसरा कौन है? गुरुग्राम आ जाता है। गुड़गावा जिसे कहा जाता है। गुरुग्राम हरियाणा का है। ये इसको कहा जाता है देश की माल फैक्ट्री कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? देश की मोल फैक्ट्री कहते हैं। मोल फैक्ट्री भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैपिटल, मॉल कैपिटल। देश की मोल कैपिटल कहते हैं इसको। कैपिटल, देश की मोल कैपिटल कहते हैं। किसको? हरियाणा को कहते हैं देश की मॉल कैपिटल कहा जाता है। इसको हरियाणा के गुरुग्राम को कहा जाता है। किसको कहते हैं? हरियाणा के गुरुग्राम को। पंचकुला क्या है? क्या? पंचकुला ये भी देश का बड़ा शहर है। जो अगला नेक्स्ट बड़ा शहर है हरियाणा का, इसको क्या कहते हैं? कैक्टस गार्डन व मोरनी पहाड़ी। क्या कहते हैं? कैक्टस कैक्टस गार्डन व पहाड़ी, मोर पहाड़ी कहते हैं, या मोर पहाड़ी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पंचकुला को कहते हैं कैक्टस गार्डन व मोर पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये घग्गर नदी के किनारे। फिर उसके बाद कौन आता है? अंबाला आ जाता है। कुरुक्षेत्र, अंबाला कौन है? उसके बाद कौन आता है? अंबाला आ जाता है। अंबाला आ जाता है। कौन? यमुना नदी के किनारे स्थित है। यमुना, फिर उसके बाद देखोगे और यमुना नदी के किनारे स्थित है ये।
फिर उसके बाद अगला हमारा जो आ जाता है कौन, कुरुक्षेत्र आ जाता है। कुरुक्षेत्र भी हरियाणा में, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में जो 18 दिन महाभारत हुआ यही हुआ था, महाभारत हुआ था यही हुआ था। जो 18 दिन का महाभारत हुआ था, दिन का महाभारत जो हुआ वो यही हुआ था। कहाँ पे, कुरुक्षेत्र में हुआ था। कहाँ पे है ये, यमुना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, यमुना नदी के किनारे स्थित है। हिसार भी यहीं पे है, हिसार भी यहीं पे, कहाँ पे है, हिसार। हिसार, हिसार शहर भी हरियाणा का है। हिसार शहर कहाँ का है, हरियाणा का है। जो राखी घड़ी, राखी घड़ी, राखी घड़ी जो आप देख रहे हो, राखी घड़ी आपको देखने को मिलेगा कि हिसार शहर जो है वो हमारा कौन, सिंधु घाटी सभ्यता की एक सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता एक है जो राखी घड़ी है वो हिसार शहर में स्थित है, हरियाणा में। राखी घड़ी सभ्यता कहाँ पे है, हिसार में है, हरियाणा में। फिर उसके बाद अगला जो हम लोग आ जाते हैं कहाँ पे, अगला लोग आ जाते हैं यहाँ का नृत्य। हरियाणा का नृत्य क्या है, नृत्य देख लेते हैं। नृत्य हरियाणा का नृत्य कौन कौन सा होता है वो देख लेते हैं। कौन, फाग नृत्य। फाग क्या, कौन सा नृत्य आ जाता है, फाग नृत्य आ जाता है। नृत्य, फाग नृत्य। कौन, फाग नृत्य, ये किसानों के द्वारा किया जाता है। किसानों द्वारा, किसानों के द्वारा ये फाग नृत्य किया जाता है। फाग नृत्य किसके द्वारा, किसानों के द्वारा, हरियाणा में किसानों के द्वारा किया जाता है। फिर उसके बाद साग, साग नृत्य, सौंग नृत्य आ जाता है। कौन सा, एक आता है नृत्य सौंग नृत्य। कौन सा, सौंग नृत्य आ जाता है। हरियाणा का कौन सा नृत्य, सौंग नृत्य आ जाता है। सबसे लोकप्रिय नृत्य होता है ये क्या है, सबसे लोकप्रिय है, सबसे लोकप्रिय नृत्य, सबसे लोकप्रिय नृत्य, प्रिय नृत्य, सबसे लोकप्रिय नृत्य है कौन सा, शांग नृत्य, हरियाणा का, सिर्फ याद रखिएगा। फिर उसके बाद कौन है, छठी नृत्य है। ये क्या है, छठी, छठी नृत्य। छठी नृत्य कहाँ का है, हरियाणा का है। छठी नृत्य कहाँ का है, हरियाणा का है। खेरिया नृत्य, घमान, खोरिया नृत्य, कौन है, खोरिया, खोरिया नृत्य। फिर उसके बाद घमाल नृत्य, घमाल, घमाल नृत्य कहाँ का है, ये भी हरियाणा का है। घमाल कहाँ का है, हरियाणा का है। घूमर, घूमर कहाँ का है, घूमर, घूमर, घूमर नृत्य कहाँ का है, हरियाणा का है। घूमर कहाँ का है, धूमर, 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 घूमर नहीं है, धूमर है ये। धूमर नृत्य कहाँ का है, धूमर, धूमर है हरियाणा का। ठीक है, धूमर कहाँ का है, हरियाणा का है। गुंगा लूर, कौन का है, गुंगा है, गुंगा। लूर नृत्य, गुंगा नृत्य। फिर उसके बाद लूर नृत्य कहाँ का है, हरियाणा का है। रासलीला, रतवाई, डफ नृत्य, कौन है, रासलीला, रासलीला नृत्य कहाँ का है, हरियाणा का है। फिर उसके बाद डफ नृत्य और रतबाई, कौन है, रतबाई, रतबाई है। डफ नृत्य, डफ नृत्य कहाँ का है, हरियाणा का है। रतबाई नृत्य कहाँ का, हरियाणा का है। डफ नृत्य जो है, डफ नृत्य भी हरियाणा का है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि पर्व पे, पर्व और मेले। पर्व, हरियाणा के पर्व मेले देख लेते हैं एक बार। हरियाणा के पर्व और मेले देख लेते हैं। ठीक है, हरियाणा के पर्व और मेले। ठीक है, पिजौर, पिजौर हेरिटेज फेस्टिवल, कौन है, पिजौर, क्या है, पिजौर हेरिटेज, हेरिटेज फेस्टिवल, फेस्टिवल हरियाणा का है ये। पिजौर, पिजोर क्या नाम है इसका, पिजोर, पिजोर क्या है इसका, पिजोर हेरिटेज, पिजोर हेरिटेज फेस्टिवल कहाँ का है, हरियाणा का है। ठीक है, कार्तिक संस्कृत महोत्सव, कौन है, कार्तिक संस्कृत महोत्सव, संस्कृत महोत्सव, कार्तिक संस्कृत महोत्सव, महोत्सव ये है। महोत्सव कहाँ का है, हरियाणा का है। कार्तिक संस्कृत महोत्सव कहाँ का, हरियाणा का है। ठीक है, हरियाणा का है। सरकुंड हस्तशिल्प मेला, हस्तशिल्प, सरकुंड हस्तशिल्प मेला, कौन है, सरकुंड हस्तशिल्प मेला, हस्तशिल्प, हस्तशिल्प मेला कहाँ का है, ये हरियाणा का है। सरकुंड हस्तशिल्प मेला कहाँ का है, बात ये सरकुंड जो हस्तशिल्प मेला ये हरियाणा का है। ठीक है, इसमें पार्टनर जो देश है कौन, उज्बेकिस्तान है। 35वां संस्करण 2022 में हुआ था। ठीक है, इसमें पार्टनर देश कौन सा रहता है, फरीदाबाद में होता है ये, भीम राज्य जम्मू कश्मीर।
ठीक है, जम्मू कश्मीर में कुरुक्षेत्र मेला, ये देखोगे फिर यहीं पे देख लोगे एक और आ जाता है यहीं पे कुरुक्षेत्र मेला। कौन है? कुरुक्षेत्र मेला या महोत्सव। मेला मत कर देना, महोत्सव करना बहुत अच्छा लगेगा, महोत्सव। ठीक है, महोत्सव कह देना, मेला मत करना। ठीक है, क्या है? कुरुक्षेत्र महोत्सव कहाँ का है? हरियाणा का है। कुरुक्षेत्र महोत्सव कहाँ का है? हरियाणा का स्थित, हरियाणा का है। ठीक है, फिर उसके बाद अगला जो हम लोग देख लेते हैं कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ का। राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से? राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क देखेंगे, राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क देखेंगे हरियाणा के बारे। हरियाणा के कौन कौन से हैं? कौन सा? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। कौन है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कौन है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, उद्यान। ठीक है, ये क्या है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहां पे है? हरियाणा में। ये देखोगे अभ्यारण्य भी है, अभ्यारण्य, अभ्यारण्य भी है, और ये रामसर साइट भी, ये रामसर साइट भी है। क्या है? ये अभ्यारण्य, राष्ट्रीय अभ्यारण्य भी है। ये क्या है? राष्ट्रीय अभ्यारण्य भी। सुल्तानपुर टाइगर रिजर्व जो है, टाइगर सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये अभ्यारण्य भी है। तो जो सुल्तानपुर जो है राष्ट्रीय उद्यान, ये रामसर साइट भी है और ये राष्ट्रीय उद्यान भी, ये तीनों है। रामसर साइट में भी शामिल है कौन? जो पूछेगा आपसे, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान रामसर साइट है, हाँ रामसर साइट में भी ये शामिल है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है, सुल्तानपुर अभ्यारण्य वन्य जीव अभ्यारण्य है, हाँ ये वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान भी है, नेशनल पार्क भी है, हाँ सुल्तानपुर राष्ट्रीय नेशनल पार्क जो है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा का ये स्थित है। कहां पे है? ये देखोगे दो हरियाणा में है। ठीक है, कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कौन है? कलेश्वर, कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान कौन? कलेश्वर, कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है? कलेश्वर है, कलेश्वर नहीं है, कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है? कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, कलेश्वर कौन है? कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है? हरियाणा का है, हरियाणा का है। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं किस पे? वन्य जीव, वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य पे हम लोग आ जाते हैं किस पे? वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में पढ़ने कि हरियाणा के वन्य जीव अभ्यारण्य देख लेते हैं। भिंडवान वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है? भिंडवास वन्य जीव अभ्यारण्य, क्या नाम है इसका? भिंडवास, भिंडवास वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य। ये देखोगे ये रामसर साइट भी है, ये रामसर साइट भी है, साइट भी है। क्या है? भिलवास रामसर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये रामसर साइट भी है। भिलवास जो वन्य जीव अभ्यारण्य ये रामसर साइट भी है। ये क्या है? एक रामसर साइट भी है और वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। भिलवास वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है? एक वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। कौन है? ये झज्जर जिले में। सिर्फ कहां पे है? झज्जर जिले में, साहिबी नदी इसमें पानी लाती है। ठीक है, कहां पे? फिर उसके बाद खपरवास, क्या है? खापरवास नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य, छिलछिला कौन है? खापरवास वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है? खापरवास, क्या है? खापरवास, खापरवास, खापरवास वन्य जीव अभ्यारण्य, अभ्यारण्य, अभ्यारण्य। खापरवास वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ का है? तो ये हरियाणा का है, हरियाणा का है। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य कौन है? नाहर, दिख रहा है ना? नाहर, आजा भैया, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य, जीव अभ्यारण्य। ठीक है, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य आ जाता है। फिर उसके बाद छिलछिला, छिलछिला क्या है? छिला, छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य, अभ्यारण्य। छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ का? हरियाणा का है। ठीक है, हरियाणा का है। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य भी यहीं का है। ठीक है, सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य, सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य कौन है? सरस्वती, सरस्वती,
वन्य जीव अभ्यारण्य। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ का है? ये हरियाणा का है, हरियाणा का है। ठीक है। अब्दुल बशहर, क्या नाम है इसका? अबू बशहर वन्य जीव अभ्यारण्य। अबू बशहर वन्य जीव अभ्यारण्य। अभ्यारण्य कहाँ का है? ये भी हमारा हरियाणा का है। ये भी क्या का है? हरियाणा का है। ठीक है। वीर संरक्षण। ठीक है। फिर उसके बाद देखा जाए कौन सा? वीर शिकार वाह। वीर शिकार वाह कौन सा है? वीर शिकार वाह वन्य जीव अभ्यारण्य। और इसी में देखोगे वीर शिकारवाह जो है, जो दिया है वीर शिकारवाह वन्य जीव अभ्यारण्य में भी ये गिद्ध संरक्षण केंद्र है। गिद्ध संरक्षण केंद्र। ठीक है। यहीं पे देखोगे वीर शिकारवाह वन्य जीव अभ्यारण्य में गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। और ये सब कहाँ के हैं? हरियाणा के। ये सब कहाँ के हैं? हरियाणा के हैं। ये सब कहाँ के हैं? हरियाणा के हैं। हरियाणा के स्थित है। ठीक है। ये सब क्या के हैं? हरियाणा के हैं। फिर उसके बाद कल मिलेंगे, इसी टॉपिक को थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाएंगे और कल ये हरियाणा को, राज्य को हम लोग खत्म करेंगे। ये वीडियो कैसी लगी फीडबैक जरूर दीजिएगा, सहयोग कीजिएगा, इस परिवार से को आगे बढ़ाइएगा। और हाँ, छोटे को आप सपोर्ट करोगे, वो आपके साथ जो अच्छा रहेगा व्यवहार करेगा। लेकिन मैं आपकी हर एक कमेंट का जवाब दूंगा, चाहे गाली हो ताली हो, दोनों का दूंगा। ठीक है। संस्कारों पे डिपेंड करता है कि गाली मिल रही है कि ताली मिल रही है। लेकिन हाँ, आप देखो कि मैं जो एक भी सेकंड बिना रुके ये मेहनत करता हूँ, लिखता हूँ, तब मैं आपको लिखा लिखाया मैं कभी नहीं आपको प्रोवाइड किया हूँ। पूरे जो ये 100-200 वीडियो जो मैंने बनाया है, देखिएगा कि मैं अपने हाथों से लिखता हूं, तब आप तक ये मटेरियल पहुंचता है। मैं कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं कर रहा हूं, आपके साथ हूं, आपके साथ रहूंगा और हमेशा इस परिवार को मैं अपना परिवार मानता हूं। ठीक है। आप जो आओगे, आपकी तकलीफों को, आपकी असहजता को, आपके जो भटकाव को, मैं हर एक चीज को आगे बढ़ाता चलूंगा, उसको मैं साथ दूंगा, मार्गदर्शन करूंगा आपका। आपके साथ मैं कृष्ण की तरह रहूंगा हमेशा आपके आगे। इसीलिए मैं सबसे पहले जो बोलता हूं तो मैं यही बोलता हूं कि आपका सारथी का मतलब होता है कि मैं हमेशा आपके रथ को लेकर के आगे चलूंगा, चाहे वो करोड़ों लोग हो, हजारों हो या 100, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा हूं और जीवन ये आपके समर्पित है। ठीक है। ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। इस परिवार में आपका हमेशा स्वागत रहेगा, चाहे आप बुरे हो, अच्छे हो या कोई भी। नमस्कार।